आज आपकी मुलाकात बूरे वाला में कमसिन 10 साल बच्चे के साथ करवाने आया हूँ, जिन्होंने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी है। इनका नाम आसिफ है, जो कि ये चाय के एक ढाबे पर काम करते हैं। ये चाय पार्सल करने के लिए जा रहे होते हैं, जबकि इनको रास्ते पर एक शापर मिलती, जिसके अंदर 23 लाख रुपए की भारी मिकदार में रकम मौजूद होती है। मैं क्या विच कार्ड होणगे, अल्लाह मुहम्मद का नाम लिखो जी। उठाया उस्ताद के पास ले गया, टांगे कंबन लग गई सी। अरे मैं पहली बार इन्नी रकम वेखी सी। दुनिया के हालात ऐसे हैं ना, कोई मकान बेच रहा है, कोई बच्चियों की शादी कर रहा है, पैसे देने के बाद जो दिल को सुकून मिला कभी जिंदगी में ऐसा नहीं मिला। अच्छा आसिफ, मुझे ये बताइएगा कि वो जो रकम थी वो आपको किस तरह मिली थी? मैं चाय लेकर बाजार में जा रहा था, वह उसमें ठुड्डा आया। मैं पहले चला गया आगे जी, वापस आया, वापस पैसे। मैं क्या विच कार्ड होणगे, अल्लाह मुहम्मद का नाम लिखो जी। उठाया उस्ताद के पास ले गया, उस्ताद ने क्या पैसे है विच। मैं क्या मेरे रोड से मिले आ, इन्हें फिर उस तरह रखते जिस तरह मिले सी। फिर ये मंडी में वेखता रहा भी किसके पैसे है। फिर मैं चीनी लैन गया 2 घंटा बाद। फिर मैं उत्थे भाई ढूंढ रहे सी भी इन्ने पैसे आ साडे, भी एहो रंग का छापर है साडा डिग्गिया। उन्होंने मैंने पूछा, मैं कहा हाँ मैं चक्या। फिर उन्होंने मैं लैके आया, उन्होंने मैं 5000 भी इनाम दिया। फिर उन्होंने साल को 2000 भी दिता, फिर छापर देता पैसा। अच्छा आसिफ, ये ख्याल नहीं आया था कि इतनी ज़्यादा रकम है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ या कहीं लेके भाग जाता हूँ, छुपा लेता हूँ, रातों रात अमीर हो जाऊँगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, कोठियाँ कारें ये सब? नहीं, ये रैन इधर गया ही नहीं, अल्लाह पाक इधर रैन इधर लेके नहीं गया। जब आपने वो शापर उठाई थी तो उस शापर का वजन आपको पता नहीं चला कि ये तो वजन काफ़ी है, तो इसके अंदर कागज़ नहीं कोई और चीज़ है? वो नुक्कर वेखी सी मैं, विच पैसे सी विच। अच्छा हाँ जी, उस्ताद ने बताया भी विच पैसे है कि मैं क्या इत्थों मैंने लभे आ। फिर इन्हें रख ले सी विच पिया ओंदे काउंटर दे। फिर जब आपको इतनी ज़्यादा रकम मिली तो आपकी हालत क्या थी, क्या आपके जज्बात थे? ये टांगे कंबन लग गई सी। अरे मैं पहली बार इन्नी रकम वेखी सी। हाँ जी। उस्ताद के आने से पहले आपने घर वालों से रब्ता नहीं किया कि मुझे भी इतनी रकम मिल गई, इतने पैसे मिल गए, मैं आप लोगों के पास आना चाहता हूँ? नहीं मैंने हालांकि रिश्के ही लगते से गाड़ियाँ साढ़े पिंड जी जानियाँ वो भी मेरे को लंघदियाँ सी, पर मैं नहीं चढ़िया गाड़ी, तो मैं सीधा लै पैसे उस्ताद ने दे। अच्छा आसिफ, आपके वालिद साहब वो क्या काम करते हैं? वो हैगा मज्जा हैगियाँ, इतने नौकरी करते हैं, उसको चारा डालते हैं। अच्छा अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये बच्चा है, ये कब से आपके पास काम कर रहा है? ये मोहम्मद आसिफ मेरे पास काम कर रहा है, साल हो चुका है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमानदार है लड़का, और बहुत ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा, जब इसको भारी मिकदार में रकम मिली तो ये आपके पास कैसे, मतलब आपके सीधा आपके पास लेके आया था? ये सीधा मेरे पास लेकर आया, वो चाय देने भेजा था इसे मैंने एक दुकान पे। जब वो वापसी आ रहा था इसके पास शापर, जब मैंने शापर की नुक्कर फटी देखी तो उसमें रकम थी बहुत बड़ी। मैंने कहा ये आज से बेटा ये कहाँ से उठाया? इसका ना साजी या रोड में पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये अल्लाह नबी का नाम लिखा, ऊपर पेपर था बैंक का नोटों के ऊपर, ठीक है। ये नुक्कर थोड़ी सी फटी हुई थी जहाँ से कापी भी निकल नहीं सकती थी, लेकिन नज़र आ रहे थे नोट है। लेकिन हमने शागिर्दों ने इंतहाई परेशान और इंतहाई जिस्म काम करना छोड़ दिया। डर लगने लगा कि या परवरदिगार किस चीज़ का इम्तिहान लेने लगे। मैंने लड़के को अपने आप बेटे को कहा कि बेटा वो लड़का आदमी ढूंढ कर लाओ, जो शख्स परेशान नजर हो बाज़ार में उसे लाना मेरे पास, और किसी से ना पूछना और किसी को बताना भी नहीं। सिर्फ परेशान शख्स देखो कितना परेशान है वो, उससे मेरे पास से लेना। और मैं दाना मंडी में काम करता हूँ, ये दाना मंडी है बाज़ार का वाक़या है। बाज़ार से शापर मिला, मेरा होटल गला मंडी के अंदर है, 1 नंबर गेट पे। और मैंने इसे कहा कि बेटे मैं इधर ढूंढता, तुम इधर ढूंढो। तकरीबन आधा घंटा पौने घंटे के बाद ये लड़के को मैंने चीनी लेने भेजा है। उसके बाद ये वापसी आया था, उसके साथ ही आदमी थे। मैं बेटा बहुत ज़बरदस्त काम किया इसने। जब वो आदमी को साथ लाया तो किस तरह पता चला कि यही आदमी इसी के पैसे गिरे हैं? तकरीबन 10 तो 15 आदमी बाज़ार के थे हमारी मार्केट के, ठीक है ना जी। और बैंक का अमला साथ था, जैसे बैंक से उसने रकम निकाली थी, और वो खुद मालिक थे साथ। उसने सारी तफ्तीश क्यों सी की, क्योंकि नज़र आ गया यही मालिक है पैसों का। हमने उसे मानत और बाज़ार और मंडी के और बैंक के मुलाजमों के सामने हमने उसके मानत को वापस किया, और हमने शुक्र अदा किया उस खुदा का, या परवरदिगार हमारे पास असल मालिक भेजा आपने, शुक्र अदा किया। उसने वो रकम उठाई, वो मेरे बेटे को 5000 रुपये इनाम दिया और 2000 रुपया फिर बाद में दिया। और मैंने कहा ये भी आप रख लें, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हम शुक्र अदा करते कि आप आ गए हमारे पास।
ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना हक अदा किया। और अल्लाह नबी का भी फरमान यही है कि ईमानत में ख़यानत नहीं, ईमानत को वापस पहुँचाने की कोशिश करो। पता नहीं वो किस दुनिया के हालात ऐसे हैं ना, कोई मकान बेच रहा है, कोई बच्चियों की शादी कर रहा है कि यार कोई ऐसा ना मसला बन जाए, हमारी कोई भारी ना आ जाए हमारे ऊपर, कोई अल्लाह का कहर ना आ जाए हमारी तरफ। हमने मुकम्मल तौर अल्लाह की बारगाह में यही दुआई की है, या पर इसका मालिक भेज दे हमें हमारे, और अल्लाह ने हमारी सुनी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और पैसे देने के बाद जो दिल को सुकून मिला, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिला। कहा ये जाता है कि आपको इससे पहले भी पेमेंट मिली? हाँ जी, 1-2 बार पहले भी मिली थी, हमने भी वो ईमानत और अल्हम्दुलिल्लाह आदमी को वापस की थी। ये भी अल्लाह ने आपको आजमाया कि देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ऐसे मिलेगा और हम वापस करें जब खुदा अपने खजाने से देगा इंशाल्लाह ताला, वो उसको कोई ढूंढने में नहीं आएगा और उस रकम आने से दिल को सुकून भी मिलेगा। किसी को 1000 रुपया सड़क पे हम मिल जाए वो ही परेशान हो जाता है कि यार कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पूछ ना ले हमसे। तो और इतनी बड़ी 23 लाख रुपए रकम, हमने वो रकम देने से पहले पूछा बैंक वाले से कि यार कितनी, उसने बताया कि यार 23 लाख रुपए अमाउंट थी बात भाई। और हम इंतहाई वो फौरी अल्फला बैंक में गए हैं, फिर वापसी पे फिर हमारा शुक्रिया अदा करके गए हैं। बस वही लफाज हमारे लिए बहुत बड़े थे। जब पैसे मिले तो आपने गिने थे? हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। हमने बैंक वाले से पूछा ये आपके पेपर और चेकिंग कर लें, गिनती कर लें इधर। उसने कहा भाई वो ही गाड़ी ऊपर शॉपर से दी है, वही है, पेपर भी वही है। वो बैंक में गए हैं, तसल्ली करके फिर वापस आए हैं, फिर हमारा शुक्र। जब उनको रकम वापस आपने दी तब आपको पता चला कि ये 23 लाख थे? 23 लाख थे। अच्छा, हमारी सोच में फिर ज़्यादा थे पैसे, लेकिन उसने बताया 23 लाख थे। 23 लाख रुपया भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब साहब जब पता चला कि 23 लाख हैं तो एक दफ़ा झटका तो लगा होगा? बिल्कुल भी नहीं जी, वो हमारी सोच में तो वो 40-50 लाख रुपया था शॉपर में जितनी रकम थी, लेकिन उसने बताया 23 लाख रुपया। फिर भी हम हैरान हुए कि यार इतनी लापरवाही इस बंदे की, ये किसी और में राहगीर में नजर आ जाता, कौन छोड़ता। ये तो उसकी खुशनसीबी थी कि ईमानदार बच्चा था हमारे पास, नहीं तो चाय वाले कहाँ पे ऐसी चीज़ की माफ़ी देते हैं। अच्छा, ये जो आसिफ के जो बैकग्राउंड है, इनके वालिदैन के घराना कैसा है? ये गरीब है, बिल्कुल बिल्कुल गरीब है। ये 2 बहन भाई इससे ये है, और छोटी बहन है इसकी वालदा भी खेती बाड़ी में काम करती है, और इसका वालद भी एक डेरा है उसका चौधरी है, उसके गाय गोएँ पट्ठे वगैरह मज्जे वगैरह को डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लेकिन दिल बहुत अमीर हैं और दिल बहुत बड़े इन लोगों के। जब आपने अब्बास भाई जब आपने पैसे वापस किए तो लोगों का हजूम तो इकट्ठा हो गया होगा? बिल्कुल बहुत था, हर किसी ने बताया आपको कि 100 से 90% में यही मशवरे थे पुठे शैतानों वाले, यार तुम ऐसे कर लेते, किसी को पता नहीं था तुम ऐसे कर लेते। खुदा के खौफ से डरो। जो आदमियों ने हमें ये कहना कि अल्लाह अदर देगा, हमारी सिर्फ उस बात को दिल को सुकून हुआ इस बात से। हमारी गल्ला मंडी के सदर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमारी बहुत इज़्ज़त की, हमें बेटे को नाम से नवाजा, 5000 रुपया उसने दिया। सब ने आन के हमारा शुक्रिया अदा किया, हमारे शहर ने आन के लड़कियों ने बहुत शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ नहीं चाहिए था, हम तो ये भी कहते ये भी 5000 वापस ले जाओ। और हर कोई यही कह रहा है कि यार ये 2 लाख का नाम बनता था, ये 3 लाख रुपये नाम बनता था, वो बर्दाश्त भी कर रहा था, उससे फौरी चाहिए था इतने पैसे देने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई लालच नहीं है।